हरियाणा न्यूज़ की योगशाला में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं योगाचार्य राज चौहान आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और नई योगिक क्रियाओं के साथ। और मेरा उद्देश्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बने और उन्नति करे। इसी उद्देश्य के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी दर्शक अपनी योगा मैट के साथ अपना अपना न्यूज़ खोल के मेरे सामने उपस्थित होंगे और मेरे साथ योग करेंगे। देखो, योग करना और कराना बहुत ही पुण्य का काम है, तो खुद भी करना है और घर में जितने भी मेंबर हैं सबको योग ज़रूर कराना है। अगर आप डेली 1 घंटे योग करते हो तो 100 साल तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हो। एक भी दवाई खाए बगैर आप पूर्ण रूप से अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो 1 घंटे अपने लिए निकालो। 1000 काम छोड़ दो, लेकिन शरीर के लिए, अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालो। इससे आप बीमारियों से बचे रहोगे। और जब बीमारियां आती हैं ना तो बहुत पेनफुल डेथ होती है। अगर आप उस पेनफुल डेथ से बचना चाहते हो तो डेली 1 घंटे अपना योग प्राणायाम करो और स्वस्थ रहो। तो इसी के साथ आज हम योग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे 5 मिनट का। तो सिंपल जॉगिंग करेंगे, सिंपल जॉगिंग। धीरे धीरे नॉर्मल सांस, प्रसन्नचित होके, प्रसन्नमुख होके योग करते हैं तो उसका 10 गुना अधिक फायदा मिलता है। अब थोड़ा आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे अपनी मैट पे होते हुए जॉगिंग करेंगे। सिर्फ आगे पीछे जॉगिंग करने से हमारे दोनों तरफ के माइंड एक्टिव होते हैं, तो हमारा दिमाग शार्प होता है, ब्रेन हमारा, मेमोरी पावर हमारी तेज होती है। चेंज। अब दोनों हाथ ऐसे रख लेंगे और नीज आपकी कम से कम 20 टाइम्स करेंगे। इससे हिप्स, थाइज और नीचे का पेट कम होता है। लेग्स की अच्छी एक्सरसाइज है। इसी में चेंज करेंगे। अब अपोजिट नी को टच करेंगे। हिप्स, थाइज, नीज और लोअर बैक और लोअर पेट की अच्छी एक्सरसाइज है ये भी 20 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स। अब पैरों को 8-10 इंच खोल के रखेंगे, दोनों हाथ सीधे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और एड़ियां उठाएंगे सांस के साथ। ये कम से कम 20 टाइम्स करना है। 1, पीछे भी ले जाना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थोड़ा रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। एडी से लेके चोटी तक की सारी मसल्स खुल जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। लंग्स के लिए, कार्डियो एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। 1-2 लंबे नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो। नेक्स्ट, अब दोनों हाथ हिप्स के ऊपर रख लेंगे और हाफ सिटअप्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। नेक्स्ट, थोड़े पैर खोल लेंगे और हिप्स को घुमाएंगे। ऐसे गोल गोल घुमाएं, इससे हमारी लोअर बैक फ्लेक्सिबल होती है। पूरा गोल गोल घुमाएं। प्रत्येक एक्सरसाइज कम से कम 10 बार करेंगे, 10 से 20 बार करनी है। वापस। जो भी एक्सरसाइज करते हैं वहीं पे ध्यान लगाया करो। अब लोअर बैक पे ध्यान लगाओ और ऊर्जा को महसूस करो। रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्ध कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने रख लेंगे,
सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए वापस। ये भी कम से कम 20 बार करेंगे। इससे हमारे पूरी अपर बैक फ्लेक्सिबल होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, बैक के लिए, लंग्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। रिलैक्स हो जाएंगे, नॉर्मल सांस। नेक्स्ट, इसी में हम नेक्स्ट करेंगे त्रिकोण आसन। पैरों को कम से कम 2.5 से 3 फीट खोल लेंगे। पहले राइट हैंड से करेंगे, हाथ को बिल्कुल कान के पास लगा के सांस निकालते हुए जाएंगे, लेते हुए वापस। ऐसे दूसरी साइड, 2 3 4, हाँ सामने देखना है, 5 6 7 8 9 10 11। अब होल्ड करेंगे, कम से कम 10 से 15 सेकंड रोकना है। इससे हमारा साइड का फैट कम होता है, हमारी बैक फ्लेक्सिबल होती है। हाँ 10 से 15 सेकंड रोकना है। चेंज, दूसरी साइड होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। जब रोकते हैं तो नॉर्मल सांस रख लो। इसका नाम है त्रिकोण आसन। वापस रिलैक्स हो जाएंगे। अगला करेंगे हम हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन। पैरों को वही 1 फीट के लगभग खोल के रखें। जितने हमारे कंधे हैं उतने ही पैर खुले हुए रहेंगे। सांस लेके आप छोड़ के डाउन, 1 2 3, हाँ सांस के साथ ऊपर, 4, छोड़ के नीचे, 5 6, धीरे धीरे करेंगे, ज़्यादा फास्ट भी नहीं, 7, हाँ जितना पीछे जा सकते हैं जाएं, 8 9 10। अब नीचे होल्ड करेंगे, रोकेंगे कम से कम 10 से 15 सेकंड। जितना आप नीचे जा सकते हैं जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आपके हाथ टच हो, लेकिन कोशिश करनी है। इससे हमारा पूरा शरीर फ्लेक्सिबल होता है। रिलैक्स। इससे पेट भी कम होता है और पूरी बैक हमारी फ्लेक्सिबल होती है। एड़ी से लेके ऊपर तक पूरा शरीर हमारा लचीला बनता है। अब नेक्स्ट करेंगे हम संयुक्त भुजाचालन। पैरों को थोड़ा खोल लेंगे, नीचे थोड़ा झुक के पूरा सांस भरना है और मुंह से छोड़ देना है। हाथों को पूरा फैलाना है, सांस लेते हुए जाएं, छोड़ते हुए फिर ऊपर छोड़ना है। नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, 10 बार करेंगे। इससे शरीर में दिव्य शक्ति आती है, कमजोरी दूर होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छा आसन है संयुक्त भुजाचालन। अधिक से अधिक लंबा सांस खींचो। रिलैक्स। ये हमारे खड़े होने के कुछ आसन थे। अब हम बैठने वाले आसन करेंगे। बैठ जाएंगे। अब हम बैठने वाले आसन करेंगे। पैरों को थोड़ा खोल के बिल्कुल ढीला छोड़ के थोड़ी देर हिलाओ। 15-20 सेकंड ऐसे हिलाना है। इससे हमारी सारी लेग्स रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। पहली वाली योगशाला में हमने सूक्ष्म व्यायाम कराए थे, वो करने से पहले आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ विशेष आसन ही कराऊंगा आज। तो हम करेंगे फुल बटरफ्लाई। दोनों पैर मिला लेंगे, ऐसे क्रॉस करके फिंगर्स को आगे से पकड़ लेंगे। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और बिल्कुल ढीला छोड़ के ऐसे हिलाएंगे, कमर सीधी। हाँ, इससे हमारी पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं और नाभि से नीचे के तमाम रोग दूर होते हैं। इसका नाम है बटरफ्लाई, तितली आसन। अब रोकेंगे थोड़ी देर। दोनों हाथ घुटनों पे रख लो ऐसे और थोड़ा आगे झुक के ऐसे स्ट्रेच करो। हाँ, थोड़ी देर रोकना है, 10 सेकंड रोकना है। जितना कर सकते हैं करें। जिनको घुटने में दर्द है वो नहीं करेंगे ये वाला आसन। रिलैक्स। अब दोनों हाथ यहीं पे आगे रखो और आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। 1, सांस निकाल के जाएंगे, लेके वापस
2, माथे को आगे टच करने की कोशिश करें, 3 में रोक देंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, 10 सेकंड रोकेंगे, वापिस रिलैक्स हो जाएंगे। अब पैर खोल लो। हाँ, ऐसे पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएंगे और दोनों हाथ ऐसे अंदर से डाल के ऐसे पकड़ लेंगे पैरों को। हम करेंगे बैक रोलिंग। अब ऐसे पीछे जाएंगे, 1, हाँ पूरा पीछे टच करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इससे हमारी पूरी बैक फ्लेक्सिबल होती है। बैक एक के लिए भी अच्छी रोलिंग है ये। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं। अब पैरों को थोड़ा खोल लेंगे आगे से 1 फीट। अब दोनों हाथ पीछे ऐसे रख के नाक को टच करेंगे, 1, हाँ बिल्कुल कमर के पीछे जाएंगे, 2, 3, हाँ जितना हो सके कमर के पीछे जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। प्रत्येक एक्सरसाइज के बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे। फिर से पैरों को हिलाओ, दोनों हाथ पीछे रख लो। हाँ, इससे भी हमारी पूरी बैक फ्लेक्सिबल होती है, साइड का फैट कम होता है। नेक्स्ट, अब दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों हाथ आगे रख लो घुटनों के ऊपर, सांस लेके ऊपर जाएंगे, छोड़ के नीचे, 1, फिर से 2, 3, 4, 5, 6, पूरा टच करने की कोशिश करें, 7, माथे को घुटनों से टच करें, 8, 9, 10। अब रोकेंगे, 10 से 15 सेकंड रोकेंगे। पश्चिमोत्तानासन, हाँ जितना टच कर सकते हैं करें। इसको हम 10-15 सेकंड से लेके 2 मिनट तक करना चाहिए। बहुत ही अच्छा आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसके करने से पूरी बैक हमारी फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। पेट से संबंधित रोग दूर होते हैं। हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है। माताओं बहनों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, वरदान स्वरूप है। रिलैक्स। फिर से पैरों को हिलाएंगे थोड़ी देर। अब हम करेंगे नाड़ी संचालन। खोल लो दोनों पैरों को जितना खोल सकते हो। हाँ, ये जीवन तत्व का आसन है। जो जीवन तत्व के आसन हमने कराए थे उनमें सारे 9 आसन है, वो आप कर सकते हैं। ये पैरों को क्रॉस करेंगे, काउंटिंग करके कम से कम 100 बार करेंगे। 100 से लेके ये 500 बार तक, 500 तक आप कर सकते हो। नाड़ी संचालन, संपूर्ण शरीर की नस नाड़ियों का संचालन होता है। पाचन शक्ति तेज होती है। इस आसन के करने से पेट से संबंधित तमाम रोग दूर होते हैं। पाचन शक्ति इतनी तेज हो जाती है, कुछ भी खाओ आप हजम हो जाएगा। कमर से लेके गर्दन तक का फैट कम होता है। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, नाड़ी संचालन, संपूर्ण शरीर की नस नाड़ियों का संचालन होता है। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन सीधी रख के करेंगे। हाँ, कम से कम 100 बार करनी है। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ टाइम का अभाव है तो हम थोड़ा थोड़ा ही करा रहे हैं। हिलाएंगे फिर से पैरों को। बहुत ही अच्छा आसन है ये। जीवन तत्व का एक आसन 10 आसनों के बराबर काम करता है। हाँ, थोड़ा सा श्वासों को रिलैक्स करेंगे। प्रत्येक आसन के बाद थोड़ा रिलैक्स करना है। नेक्स्ट, वज्रासन में बैठ जाएंगे। पीछे पैर मोड़ के बैठ जाओ। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो सुख आसन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पे रख लेंगे। यहाँ पे
2-3 लंबे नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। थोड़ा रिलैक्स करेंगे माइंड को, सांसों को नॉर्मल करेंगे। अब हम करेंगे जीवन तत्व का एक और आसन, सकन चालन। इससे लंग्स, हार्ट, लीवर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित बीमारियां जिंदगी में होंगी ही नहीं आपको। और जिनको लंग्स, हार्ट की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे गोल गोल घुमाना है, एक ऊपर एक नीचे, पीछे की तरफ। हाँ, एक साइड में कम से कम 50 से शुरू करके आप 200-300 तक लेके जा सकते हो। ये भी जीवन तत्व का आसन है। तमाम लंग्स, हार्ट, लीवर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित बीमारियां ठीक होती हैं। कभी जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं आएगा। आजकल आप देखो कि जवान लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो या नहीं हो, ये आसन अगर डेली करेंगे तो कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही वापस घुमाएंगे। हाँ, ऐसे ही वापस। हाँ, पूरा ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे, गोल गोल घुमाते रहना। ध्यान लगाना अपने हृदय में, इससे हमारा हृदय चक्र जागृत होता है। तो हृदय में ध्यान लगाओ और ऊर्जा का प्रवाह महसूस करो। रिलैक्स। फिर से 1-2 लंबे गहरे सांस लो, मुंह से छोड़ो। प्रत्येक आसन के बाद थोड़ा रिलैक्स करना है। इसी में हम नेक्स्ट आसन करेंगे, मंडूक आसन। कैसे करना है? दोनों मुट्ठी बंद करके यहाँ नाभि के पास में लगा लेना है, नाभि के ऊपर। सांस पहले अंदर लेना है, फिर पूरा सांस बाहर निकाल के माथे को आगे टच करेंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो माथा ऊपर उठा के रखेंगे। डाउन। जितनी देर सांस बाहर रोकते हैं रोकेंगे। वापिस सांस लेते हुए वापिस। फिर से डाउन। शुगर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिनको शुगर है उनको कम से कम 2 से 5 मिनट रोकना है इस आसन में। वापिस। ये 3 से 5 बार हम कर सकते हैं। डाउन। वापिस। रिलैक्स हो जाएंगे। इसका नाम था मंडूक आसन। विशेषकर हमारे पैनक्रियाज को एक्टिव करता है, पैनक्रिया को ठीक करता है। शुगर के लिए बहुत अच्छा आसन है। और पेट से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। नीज, हिप्स और बैक हमारी फ्लेक्सिबल होती है। गुस्सा कम होता है। बीपी के लिए भी अच्छा आसन है, बीपी को भी नॉर्मल करता है। तो कम से कम आप अगर शुगर है तो 2 मिनट कम से कम रोकना है। नॉर्मल है तो 5 बार कम से कम करना है। अब नेक्स्ट हम खोल लेंगे पैरों को आगे और हिलाएंगे पैरों को। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब हम लेटने वाले आसन करेंगे। ये मेरी सहयोगी सोनिया जी आसन करेंगी। सबसे पहले करेंगे हम नाड़ी ताड़ आसन। फिंगर्स को क्रॉस करके पेट के ऊपर रख लेंगे, दोनों पैर मिला लेंगे और सांस लेते हुए खींचेंगे शरीर को। 1, पूरा सांस अंदर लेके अंदर रोकना है और पूरे शरीर को स्ट्रेच करना है। इसका नाम है नाड़ी ताड़ आसन। इससे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऊर्जा का संचार होता है। वापस। ये भी जीवन तत्व का आसन है। 2, फिर से खींचें। ये कम से कम 3 बार करना है। लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। वापस। 3, वापस। रिलैक्स हो जाएंगे। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करें। अब नेक्स्ट करेंगे हम जानु चालन। दोनों हाथ साइड में रख लेंगे कंधों के बराबर, दोनों लेग्स मोड़ लेंगे। हाँ, पैरों को इतना खोल के रखेंगे कि एक घुटना दूसरे पैर की एडी से टच हो।
हाँ, सांस लेते हुए जाएंगे और छोड़ते हुए वापस। ये कम से कम 20 बार करना है, करते रहो। अब नाड़ी ताड़ासन करके थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। 1-2 लंबे गहरे सांस लो, मुंह से छोड़ो। माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करो। अब नेक्स्ट करेंगे हम जानु चालन। दोनों हाथ साइड में कर लेंगे कंधों के बराबर। बस, दोनों लेग्स बेंड कर लो। हाँ, पैरों को इतना खोल के रखेंगे कि एक घुटना दूसरे पैर की एड़ी से टच हो। चलो, सांस लेते हुए जाएंगे, छोड़ते हुए वापस। टच किया, वापस करते रहेंगे लगातार, रोकना नहीं है, बस पूरा स्ट्रेच करना है। गर्दन दूसरी तरफ जाएगी। इसका नाम है जानु चालन। घुटनों को चलाते हैं इसलिए इसको जानु चालन कहते हैं। कम से कम 20 बार करना है। बैक एक के लिए बहुत अच्छा आसन है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक और हिप्स के ब्लॉकेज खुलते हैं। नीज, हिप्स, बैक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, चारों में ये अच्छा काम करता है। स्टोन कभी नहीं होती है आसन करने से, आलस से दूर होता है। सुबह अगर आप 1 लीटर पानी पी के कम से कम 2 मिनट ये आसन करो तो पेट अच्छे से साफ होता है और कभी स्टोन नहीं होगी। हाँ, अब दोनों पैर मिला के करेंगे इसी को, घुटने मिला के एक साथ। सांस लेते हुए जाएं, छोड़ते हुए वापस। इसको भी कम से कम 20 बार करना है। हाँ, ध्यान लगाएंगे लोअर बैक पे। बैक एक के लिए बहुत अच्छा आसन है। और महसूस करें कि ऊर्जा का, प्राण शक्ति का संचार हमारी पूरी बैक, हिप्स, घुटनों में हो रहा है। रिलैक्स हो जाएंगे। सीधे पैर कर लें। अब थोड़ी देर रिलैक्स। जब भी हम रिलैक्स होते हैं, माइंड एंड बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ दिया करो। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम पवन मुक्त आसन। दोनों फिंगर्स को क्रॉस करके पेट पे रख लो, पैर मिला लेंगे। पहले एक पैर से करेंगे, सांस लेते हुए खींचेंगे शरीर को। 1, पूरा सांस लेना है, छोड़ते हुए घुटना पकड़ के दबाएंगे। 2, पूरा सांस बाहर और नाक को घुटने से टच करेंगे। पैरों को आउटसाइड खींच के रखेंगे। 10 सेकंड तक रोकना है इसमें। इसका नाम है पवन मुक्त आसन। हाँ, सांस बाहर निकाल के बाहर रोकेंगे, वापस। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। 1 में खींचना है सांस लेते हुए। 2, सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर से। सांस बाहर निकाल के बाहर रोकेंगे। जितनी देर सांस रोकते हैं बाहर रोकना है। वापस एक साइड में कम से कम 2 बार करेंगे। 1, 2, वापस 1, 2। हाँ, पूरा सांस बाहर निकाल के बाहर रोकें, वापस। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1, 2। हाँ, इसमें नॉर्मल सांस रख के कम से कम 20 से 30 सेकंड रोकना है। पवन मुक्त आसन। इससे हमारे पेट की वायु मुक्त होती है। पेट से संबंधित रोगों के लिए, डाइजेशन पावर के लिए, गैस, एसिडिटी के लिए अच्छा आसन है। वापस 1। इसको भी कम से कम 2 से 3 बार करना है दोनों पैरों से। 2, वापस। रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल ढीला शरीर छोड़ दो। माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करो। हाँ, बिल्कुल शांत। रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल ढीला शरीर छोड़ेंगे। माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करें। अब थोड़ी देर शवासन करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएं। मन में कोई विचार न हो, शरीर को ढीला छोड़ें, ब्रेन को रिलैक्स करें और पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार करें। इसी के साथ आज की योगशाला का हम समापन करते हैं और फिर अगली क्लास में मिलेंगे। नमस्कार।